भोर के पहाड़ों की भूमि, एक लघु कथा दृश्य। धुंध भरी, भोर से पहले के पहाड़। हवा में एक ताजगी भरी ठंडक है। फुसफुसाता मार्ग, भोर की पहली किरणें। अरुणाचल प्रदेश की एक जीवंत पहचान अभी तक घने कोहरे को भेद नहीं पाई थी। पेमा, तवांग के आकाश के रंग जैसी आंखों वाली एक युवा मोनपा लड़की ने अपनी पीठ पर बुनी हुई टोकरी को ठीक की थी। एक पौराणिक फूल जो, जैसा कि उसके दादा का दावा था, हल्की सुबह की रोशनी में धीरे से चमकता था, वह एक संकरे का सफेद पर्दे में गायब होता दिख रहा था। यह भोर के पहाड़ों की भूमि थी और उसके रहस्य अभी भी सो रहे थे। मूक उपहार पेमा आखिरकार ऊंचे पेड़ों से घिरी एक छोटी सी खाई में पहुंची। चमकते फूल का कोई निशान नहीं था। निराशा ने उसे छुपाया। अचानक उसने एक धीमी फड़फड़ाहट और फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनी। फनक के पर्दे से झांकते हुए उसने देखा, एक शानदार ग्रेट हॉर्नबिल राज्य पक्षी कांटेदार लताओं के जाल में फंसा हुआ था। उसका विशाल सुनहरा चोंच उलझी हुई लताओं में फंस गया था। वह घबराहट में पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह संघर्ष करता, उतनी ही कसकर पकड़ होती जाती। पेमा फूल को भूलकर करीब सरकी। सावधानी से, धीरे धीरे उसने अपनी कमर से एक छोटी तेज चाकू निकाली, जिसका राजसी पक्षी को बिना चोट पहुंचाए घनी लताओं को काटने में कामयाब रही। एक जोरदार आवाज के साथ हॉर्नबिल आजाद हो गया। उसने एक बार उसके ऊपर चक्कर लगाया, चमकते आकाश के सामने एक छाया, फिर धीरे से पास की एक शाखा पर उतरा। उसने अपना सिर झुकाया, सीधे पेमा की ओर देखा और फिर उड़ने से पहले उसके पैरों के पास कुछ छोटा और गहरा गिरा दिया। सच्चा खजाना। पेमा ने छोटी सी चीज उठाई। यह एक पंख नहीं था, बल्कि एक गहरा कठोर बीज था। जैसे ही उसने इसे पलटा, सूरज आखिरकार कोहरे से बाहर निकला। पूरी खाई सुनहरी अलौकिक रोशनी में नहा गई और वहीं जहां हॉर्नबिल फंसा था, जड़ों के बीच फूलों का एक छोटा सा गुच्छा था। वे चमक नहीं रहे थे, लेकिन उनकी पंखुड़ियां एक लुभावनी इंद्रधनुषी बैंगनी रंग की थीं। सिंहचोंग, जिसकी उसने तलाश की थी। पेमा मुस्कुराई। चमक नए दिन की रोशनी में थी। इनाम की मुदंती नहीं था, बल्कि जंगल के संरक्षक से एक मूक धन्यवाद था। उसने फूल नहीं तोड़े, इसके बजाय उसने बीज को अपनी जेब में रख लिया। एक अनुस्मारक कि अरुणाचल प्रदेश की सच्ची सुंदरता उसकी जंगली, अनछुई भावना और रास्ते में बनने वाले शांत संबंधों में निहित है।